जय हिंद टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मेजर कल्सी के यूट्यूब चैनल में। अग्निवीर आर्मी टेक्निकल के रिटर्न के रिजल्ट आने के बाद से हमारा भी सिलसिला शुरू हो गया है वन बाय वन आपके सामने हर उस सक्सेस स्टोरी को लाने का जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है। और डेफिनेटली इस बात की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि ये एक मिसाल बनते हैं हर उस कैंडिडेट के लिए जो अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं और उनके अंदर कहीं ना कहीं ये डाउट रहता है कि क्या ये चीज़ मुझसे भी अचीव हो पाएगी या नहीं। तो जैसे अभिषेक सिंह हमारे साथ आज जुड़े हैं जो आज ये बताएंगे कि किसी भी बैकग्राउंड से आप आओ, अगर आपने ठान लिया है कि अगर आपको ये काम करना है और आपका सपना है वर्दी, तो अपनी कड़ी मेहनत से, अपनी निष्ठा से आप डेफिनेटली उस चीज़ को पा सकते हैं। सो अभिषेक, अपने बारे में कुछ बताएं हमारे व्यूवर्स को। ये सर मैं सर गाजीपुर से आता हूँ। तो सर मैंने पहले भी रिटर्न दिया था सर, तो क्लियर नहीं होता था सर, मतलब क्वेश्चन समझ में नहीं आते थे। फिर मेरा कजन ब्रदर भी सर यहीं से निकला है, तो उसने बताया कि MKC ज्वाइन करो, तो फिर मैं यहाँ आया। तो सर यहाँ की फैकल्टी सर काफ़ी एक्सपीरियंस है सर, तो उससे हमारा रिटर्न क्लियर हो गया सर। अच्छा, तो रिटर्न में कितने क्वेश्चन सर 44 अटैम्प्ट थे सर। 44 अटेम्प्ट थे। और एक्यूरेसी क्या थी करीब? सर पूरे करेक्ट सर, सारे करेक्ट सर रॉन्ग किए नहीं सर। अरे भाई, ये बढ़िया थी। एक्यूरेसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप फिर एक श्योर होते हो कि जितने मैंने किए हैं आपको क्लियर रहता है कि कोई नेगेटिव मार्किंग या फिर ऐसा कोई दिक्कत आपको फेस करना नहीं पड़ेगा। सो एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं कि डिफेंस में जाने का मन क्यों हुआ, क्यों चूज़ किया इस फील्ड को? सर मेरे दादाजी सर आर्मी में थे सर, और मेरे बड़े पापा भी आर्मी में, मेरे भैया भी आर्मी में सर। तो फैमिली बैकग्राउंड से आर्मी से रहा है, तो सर मतलब शुरू से ही मन था आर्मी में जाने का सर। अच्छा, तो सिर्फ स्पेसिफिकली आर्मी का ही है कि बाकी फील्ड में, जैसे कि आपका? सर बस आर्मी का ही है सर। जैसे कि आपके बाकी पैरामिलिट्री हो गए, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, सब में उतना इंटरेस्ट नहीं है? नहीं सर, सब में इंटरेस्ट है, बस वर्दी चाहिए सर। बस वर्दी चाहिए, चाहे किसी भी कलर की हो। अगर आपको देश की सेवा करनी है तो आप हर तरीके से वहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी जैसा कि मुझे पता चला कि आपका BSF का भी क्वालिफाई हो चुका है और आपने अभी फिलहाल एयरफोर्स का भी एग्जामिनेशन दिया है। तो X और Y दोनों दिया है कि ओनली Y ओनली दिया है? कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए? सर 42 अटेम्प्ट हुए सर, जिसमें से 2 पे रिस्क है सर। 2 पे से बाकी 40 क्लियर है? यस सर। ये बढ़िया डेडिकेशन है। एक बात ये क्लियर होती है, जितने भी हमारे नॉन कमीशन पोस्ट हैं स्पेसिफिकली, वहाँ पे मैंने अक्सर देखा है कि जो इंसान एक प्रॉपरली डेडिकेशन होकर कोशिश करता है, उसके बस एक बार एग्जाम निकलता है, फिर वो लगातार उसके पास ऑप्शन से ऑप्शन खुल जाते हैं कि वो किसी भी फिर चूज़ करेगा कि किस सर्विस में जाके उसको अपनी सेवा देनी है। तो अगर मान लीजिए आपका तीनों में हो गया फाइनल सिलेक्शन, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? BSF सर। BSF को प्रेफर करेंगे, ऐसा क्यों? सर बॉर्डर पे सर, वहाँ पे जाने के मन है सर। बॉर्डर पे जाने का स्पेसिफिक कि पहली लाइन ऑफ डिफेंस बन के अपने देश को बचाना है आपको। सी, अभिषेक के बारे में एक और चीज़ आप नोटिस करोगे जो मैं अच्छा खासा मैसेज देना चाहता हूँ हमारे सारे व्यूअर्स को, कि अभिषेक को देख के ही पता चलता है बिना इसके बताए कि ये एक प्रॉपर डिफेंस एस्पिरेंट है। डिफेंस इकलौता ऐसा फील्ड है, बाकी फील्ड में भी ऐसा होता है, बट डिफेंस स्पेशली ऐसा होता है कि जहाँ पे अगर आपको डिफेंस में जाना है तो सिर्फ सपने देखने से नहीं होगा, आपको सपने को जीना पड़ेगा। आपके रहने से, आपके चलने से, आपके बात करने से, आपके वेशभूषा से, हर चीज़ से ये चीज़ हमेशा रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि आपके बिना बताए हर इंसान सामने से देख के बता दे कि इसके दिल में ही डिफेंस है और ये देश की सेवा करना ही चाहता है डिफेंस में जाके। सो अपने घर के बारे में कुछ बताएं। सर मेरे पापा सर किसान है अभी सर, और सर मम्मी हाउस मेकर है सर, और सर दादी हैं, और सर मेरी सिस्टर भी यहाँ से निकली सर, एयरफोर्स ज्वाइनिंग है उसका सर। अच्छा, तो आपके एक भाई यहाँ से गए हैं, कज़न भाई, और आपकी सिस्टर ने एयरफोर्स ज्वाइन किया है? ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे MKC से आप तीसरे इंसान हो गए अपनी फैमिली में जो किया, अब देश की सेवा करने के लिए डेफिनेटली ज्वाइन करेगा। सी, ये एक एक्सपीरियंस होता है एज अ टीचर, एज अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली ऑफ मेजर गर्ल्स क्लासेस, जो हमको पता चलता है कि हम सिर्फ एक नहीं, क्योंकि किसी का सिलेक्शन जब होता है तो उसके परिवार वाले अलग खुश होते हैं, और प्लस दूसरा जो एक्स्ट्रा पॉइंट होता है जो डोमिनो इफेक्ट में काउंट कर सकते हैं कि उसके बाद वाले एक वो इंस्पिरेशन के तौर पे बनता है कि वो चीज़ अब करी जा सकती है। जैसे कि एक माना गया था कि काफ़ी पुराना रिकॉर्ड है कि जब तक आप चीज़ कोई करते नहीं, बाकी लोग लगता है कि वो इम्पॉसिबल है। तो अब नेक्स्ट आपका स्टेप इसमें रहेगा आपके फिजिकल का। तो तैयारी चल रही है उसकी प्रॉपर? यस सर, राजा सर अच्छे से फिजिकल का राजा सर डेली आपको रगड़ रहे हैं ग्राउंड पे? यस सर। क्या टाइमिंग आ रहा है अभी? सर टाइमिंग सर अभी तो सर 550 है सर। 550 और क्वालिफाइंग आपका 545 है। 545 पे क्वालिफाइंग है, तो ज़्यादा गैप तो है नहीं, आप आराम से कवर कर ले जाओगे। और फिर मेडिकल में कभी प्री मेडिकल आपका हुआ है? नहीं सर, कराना है प्री मेडिकल। अच्छा, प्री मेडिकल आपको कराना है, तो कोई डाउट ऐसा, सब कुछ क्लियर है आपके हिसाब से? बस एक कंफर्मेशन हो जाएगा कि उसमें कोई इशू है नहीं। चलिए ठीक है, ये बढ़िया चीज़ है। एक अच्छा खासा एग्जाम्पल अभिषेक ने शो किया है। तो पढ़ाई को अपने के हिसाब से मैनेज किया, जैसे कि आपने बताया कि पहले टाइम में शायद आपका रिटर्न नहीं निकला था, और दूसरी बार आपने अपने रिटर्न आराम से अच्छा खासा मार्क्स से क्वालिफाई किया। तो इन दोनों अटेम्प्ट के बीच में क्या स्ट्रैटेजी आपकी रही, क्या प्लान आपने फॉलो किया जो कहीं ना कहीं शायद व्यूवर्स को अच्छे खासे हेल्प करे, जो सपना देखते हैं इस डिफेंस में जाने का,
उनको शायद आपकी स्ट्रैटेजी से कुछ मोटिवेशन मिलने को मिले और शायद वो कुछ गलतियां कर रहे हो अपनी स्ट्रैटेजी में जो वो इम्प्रूव कर सकते हैं आपसे मोटिवेशन लेके। सर पहले जैसे सर घर पे पढ़ा करते थे सर यूट्यूब से, बट सर डाउट क्लियर नहीं होता था सर। डाउट क्लियर नहीं होता सर, लगता था कि निकल जाएगा सर, बट वहाँ जाते थे तो सर क्वेश्चन अलग हो जाते थे, समझ नहीं आता था सर। तो फिर MKC ज्वाइन किया सर, यहाँ पे डाउट काउंटर है, प्रॉपर लैब है सर, तो यहाँ पे डाउट वाउट सब क्लियर हो जाता था सर। तो सर यहाँ से हो गया। और घर पे क्या प्रिपरेशन करते थे जब यहाँ से जाने के बाद? सर घर पे ज़्यादा कुछ नहीं सर, जो यहाँ पढ़ाया गया उसी को रिवाइज करते थे सर, और जो होमवर्क मिलता था सर वो किया करते थे सर। ओके, वेरी गुड। तो ये अपनी एक और चीज़ जो अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं कि जब वो किसी तैयारी में जुड़ते हैं तो सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं। तो आई थिंक जो आपको देख के पता चल रहा है कि जब आप रेटिंग की तैयारी करते हैं आपने फिजिकल भी साथ ही साथ कंटिन्यू रखा होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो एयर फोर्स में खासतौर पर जो कैंडिडेट हैं वो एयर फोर्स का एग्जामिनेशन देते हैं, फिर तुरंत उनकी डेट आती है फेज 2 के रिजल्ट के बाद, तो वो उस 1 महीने के अंदर खुद को तैयार ही नहीं कर पाते फिजिकल के लिए। तो इस बैलेंस को किस तरीके से कैंडिडेट को जो डिफेंस के एस्पिरेंट है उसको मैनेज करना चाहिए, फिजिकल को और आपके मेंटल जो आपके एग्जामिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू है, तो क्या बैलेंस था आपका इसमें? सर मेरा सर यहाँ से सर 11 किलोमीटर पड़ता है सर। अच्छा। ये सर, तो मैं साइकिलिंग करके सुबह आता था फिजिकल देने सर पहले, फिर वापस जाता था, फिर सर 11 बजे क्लास करने आता था। तो सर घर वाले बोलते थे कि फिजिकल अल्टरनेट करो, मतलब संडे जाओ या तो एक दिन छोड़ के। तो सर राजा सर ने बताया था कि अगर आप डेली कंटिन्यू करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, मतलब। अच्छा, तो मतलब 11 किलोमीटर आप साइकिल चला के आते थे, फिर फिजिकल करते थे, फिर आप 11 किलोमीटर जाते थे, फिर आप साइकिल से 11 किलोमीटर आते थे और फिर जाते थे, तो डेली आपका कम से कम 44 किलोमीटर की साइकिलिंग अकेले यही होगी। और फिजिकल आपने किया सुबह रगड़ा, क्योंकि राजा सर तो अच्छा खासा रगड़ा देते हैं, अगर आप राजा सर की क्लास में चले गए तो फिजिकल तो आपका क्लियर करा के ही छोड़ेंगे। तो इतनी ज़्यादा मेहनत करने का जो जज्बा था वो डेली आप ये चीज रूटीन कर रहे थे, तो कभी मन नहीं करता था कि क्यों ही कर रहे थे मेहनत? किया अक्सर जो प्रॉब्लम ये आती है कि आपके सामने अच्छा खासा एग्जाम्पल है कि आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही, फिर भी आप डीमोटिवेट हो जाते हो कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही। जो आप घर में बैठ के 3-4 घंटे पढ़ते भी है कैंडिडेट, उनको लगता है कि इतनी मेहनत मैं क्यों कर रहा हूँ। तो ऐसा जज्बा अंदर से कहाँ से आया कि आप डेली 45 किलोमीटर तक साइकिल चलाओ और फिर फिजिकल भी करो, अपनी पढ़ाई भी प्रॉपर मैनेज करो, और फिर एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया और अब ये कॉन्फिडेंस भी है कि आप सारी चीज़ें क्वालिफाई कर ले जाओगे? सर अगर वर्दी पानी है तो सर मेहनत तो करना ही पड़ेगा सर। तो ये मोटिवेशन कहाँ से आता है? खुद का मोटिवेशन है कि परिवार का मोटिवेशन है कि क्या है अंदर से ऐसा जज्बा? नहीं सर, खुद का भी मोटिवेशन है सर, और देखते थे यहाँ पे सर उधर आर्मी वाले काफ़ी लोग सर वर्दी देखते थे तो जोश आता था सर। तो ये वर्दी का सपना ये जो इतनी मेहनत करा गया। यस सर। तो एक फाइनल मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को जो कहीं ना कहीं इस मोटिवेशन में है, इस उम्मीद में है कि अगला एग्जामिनेशन उनका भी होगा, तो क्या एक फाइनल मैसेज, लास्ट मैसेज उनको आप क्या देना चाहेंगे? सर यही कहूँगा कि सर जिसको भी क्वालिफाई करना है सर वो MKC है, यहाँ पे सर प्रॉपर लैब डाउट काउंटर है सर, यहाँ फैकल्टीज़ काफ़ी एक्सपीरियंस सर, तो यहाँ पे आएँ और ज्वाइन करें और अच्छे से पढ़ाई करें। हाँ, क्योंकि पढ़ाई करे बिना तो डेफिनेटली आपका फ़िलहाल इस कंपटीशन के टाइम पे कोई सॉल्यूशन आपके पास नहीं। वो पुराना टाइम गया है कि अगर आपको आर्मी में जाना है तो आप सीधे बस भर्ती निकाल के चले जाओ। अब बस सर अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया सर। अब कंपटीशन अच्छा खासा हो गया कि भीड़ आपके पास है, और उस भीड़ में भी कुछ ही ऐसे होते जो एक्चुअल में सेलेक्ट होते, वैसा नहीं कि किस्मत से हो रहे। आपके सामने एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है कि इतनी मेहनत करके उसने अपने रिटन को क्वालिफाई किया, फिजिकल भी साथ में कंटिन्यू रखा, और अब फिजिकल में एक्स्ट्रा मेहनत एफर्ट डाल ही रहा है। तो अगर आपने किसी चीज़ को ठाना है, कोई चीज़ अगर आपका सपना है, तो आपको उसके पीछे मेहनत करनी ही पड़ेगी, और एक बार आपने सच्ची लगन से मेहनत कर दी तो सपना आपके लिए अगले एंड पे वेट कर रहा है अपनी बाहें खोल के। सो आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक फॉर योर सक्सेस एंड फॉर योर अल्टीमेट प्रिपरेशन फॉरवर्ड। और आई होप जो आने वाली सीरीज़ हमारी सक्सेस स्टोरी के आगे भी रहेंगे, जो ऑलरेडी आ चुकी है, आप उनसे मोटिवेशन ले रहे होंगे और कहीं ना कहीं अपनी तैयारी को भी आप एक बेहतर रूप दे रहे होंगे। सो जय हिंद टू ऑल।